वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस मैथ की श्रृंखला में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट 1, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। और आपको बता दूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे चैप्टर करवाए जा रहे हैं। चूँकि मैथ बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन सिर्फ सीमित ही आपको करवाए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन सीरीज को लगाना शुरू कर देंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक्स से रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5:x समानुपात 3:15। इसमें पूछा गया x की वैल्यू क्या है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब इस प्रकार की कोई श्रृंखला आपको दिखे और उसमें किसी भी संख्या की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा करना है और बाहर बाहर का। अब अंदर अंदर का मतलब क्या है, यहाँ देखिए x और 3 ये अंदर अंदर की संख्याएं हैं, और 5 और 15 ये बाहरी संख्याएं। तो 3 का गुणा x से कर लेंगे और 5 का गुणा 15 से। देखिए 3 का गुणा x से किया तो 3x मिला, और 5 का गुणा 15 से किया। अब 3 से हम 15 को काट देंगे, 3 5 15। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 5 गुणित 5 यानी 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। एक और क्वेश्चन समझते हैं। यदि 10:13 समानुपात x:26 हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए वही प्रोसेस फिर से, अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा और बाहर बाहर का। तो 13 गुणित x यानी 13x बराबर 26 गुणित 10। अब 13 से 26 को काटेंगे 2 बार, 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 गुणित 2 यानी 20, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। यदि a:b बराबर 3:2 हो तथा b:c बराबर 2:5 हो, तो a:c एवं a:b:c क्या होगा। देखिए इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा देखिए a की वैल्यू 3 दी गई है और b की वैल्यू 2 बार आई है, तो दोनों बार ही कितनी है, 2 है। यदि 2 नहीं होती तो हम इसको दूसरे हिसाब से करते, लेकिन एक ही जैसी वैल्यू है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे a:b:c। तो a का आ जाएगा 3, b दोनों में कॉमन है और वैल्यू भी सेम है 2, तो 2 लिख देंगे। और c एक ही बार आया है जिसकी वैल्यू 5 है, तो c की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 5। और दूसरा था a:c, तो a की वैल्यू 3 थी और c की वैल्यू 5, तो ये हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि a:b बराबर 3:2 हो तथा b:c बराबर 3:4 हो, तो a:c व a:b:c क्या होगा। अब देखिए इसमें b की वैल्यू एक जगह 2 दी है और एक जगह 4, तो इसको हम समान करेंगे कैसे, आइए करते हैं। देखिए a:b क्या दिया है, 3:2, एक साइड लिख लेंगे और दूसरी साइड लिख लेंगे b:c यानी 3:4। अब यहाँ देखिए b की वैल्यू एक जगह 2 है और एक जगह 3 है, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6, जो कि मैंने मिड में लिखा हुआ है। अब एक बात समझिए आप, 2 को बनाना है 6, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 में 3 का, ठीक है ना। तो 3 का हम गुणा करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, दोनों में करेंगे, ए और बी में। तो हमने 3 का गुणा 3 में किया तो ए की वैल्यू आई 3 तिरका 9, और बी में किया तो 3 दूनी 6। अब दूसरी साइड देखिए, b:c क्या दिया है, 3:4। एलसीएम चूँकि 6 आया था, तो इस 3 को भी हम क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे, क्योंकि एलसीएम बनाना पड़ता है संख्याओं को। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए 3 में कितने का गुणा करें कि 6 बन जाए, तो 2 का करेंगे, और फिर सी में भी करेंगे 2 का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8। यानी हमें क्या मिला, a:b और b:c मिला 9 6 6 8। अब देखिए b कॉमन है और वैल्यू भी सेम आ गई, तो हम b को एक ही बार ले लेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, a:b:c बराबर 9:6:8। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, a:c, यानी a की वैल्यू 9 और c की 8, 9:8। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि a:b बराबर 3:4 हो तथा b:c बराबर 2:3 हो, तो a:c क्या होगा। अब देखिए इसमें भी c की वैल्यू जो b की वैल्यू जो है वो हमें अलग अलग दी गई है, एक जगह 4 है एक जगह 2, तो इनको हम पहले समान करते हैं। एक साइड लिख लेंगे a:b, लिख लिया हमने 3:4, और दूसरी साइड लिख लिया b:c 2:3। अब क्या करेंगे, दोनों b यानी एक जगह 4 एक जगह 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को हमें 4 ही बनाना है,
तो 4 ये तो ऑटोमेटिक है, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे सिर्फ, और 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी साइड देखिए 2:3 है। अब इसको 4 कैसे बनाएंगे, 2 में किसका गुणा करें कि 4 हो जाए, तो 2 का करेंगे, फिर 3 में भी करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। हमें क्या मिला, A:B, B:C मिला हमें 3:4:4:6। अब B दोनों में कॉमन है और वैल्यू भी सेम है, तो हम इसको एक ही बार ले लेंगे। और क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, A:C। A की वैल्यू कितनी है 3 और C की कितनी है 6। 3 और 6 कट जाएंगे चूँकि 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1:2। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक और समझते हैं, यदि A:B का 4/5 व B:C का 5/2 हो तो A:C क्या करें, ज्ञात करें। अब देखिए A:B को हम 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो 4:5 या बटे में, क्योंकि बटे में दिया है तो वो भी इनकी अनुपातिक वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं A:B बराबर 4:5 और B:C बराबर 5/2। और पूछा A:C, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B की वैल्यू आप देखिए दोनों जगह 5 है, सेम है, तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। A:B:B:C हम लिख लेंगे 4:5 और 5:2। अब A की वैल्यू कितनी है 4 और C की कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे 2 से इनमें दे देंगे भाग, क्योंकि दोनों कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि A:B बराबर 1:3 हो, B:C बराबर 1:3 हो व C:D बराबर 1:2 हो तो ABCD का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबको पहले लिख लेते हैं। देखिए A:B हमने लिख लिया 1:3 दिया है, B:C दिया है 1:3, C:D दिया है 1:2। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इन दोनों को, केवल A:B और B:C को। देखिए 3 और 1 अलग अलग वैल्यू है B की, तो इनको हम LCM लेंगे, 3 और 1 का LCM आएगा 3। अब देखिए 3 को हम 3 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये पहले से 3 है तो इसमें सिर्फ 1 का गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू ज्यों की त्यों रहेगी। दूसरी साइड देखिए 1:3 को हम 1 को हम 3 कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यानी 3 एकम 3, और C में गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9। अब इतना हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, A:B:C तक हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें मिला क्या 1:3 और 3:9। अब आ जाते हैं C:D को सॉल्व करने पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, B:C और C:D को लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 3:9 वैल्यू दी गई है B:C की, और C:D की दी गई है 1:2। तो अब दोनों C को हम LCM ले लेते हैं, तो LCM आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब 3:9 को 9 बनाना है, तो ये पहले से है, तो इसमें सिर्फ 1 का गुणा करेंगे। लेकिन जो C:D है उसमें C की वैल्यू 1 है, लेकिन इसे बनाना 9 है, तो इसमें 9 का ही हम गुणा कर दें, तो 9 एकम 9, और D में करेंगे तो 9 दूनी 18। तो हमें अब क्या मिला, A:B, B:C, C:D, ये क्रमशः हमें मिल गए 1:3:3:9 और 9:18। अब देखिए B की वैल्यू दोनों जगह 3 है, इसको हम एक बार ले लेंगे। C की वैल्यू भी दो जगह सेम है 9, तो इसको भी एक बार ले लेंगे। तो A की वैल्यू आ गई 1, B की 3, C की 9 और D की 18, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल एक एक स्टेप से समझाया है, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है, यदि A:B बराबर 3:4 हो तो 3A + 4B अनुपात 5A + 5B क्या होगा। अब देखिए A की वैल्यू 3 दी गई है, B की वैल्यू 4, तो उसे हमें वैल्यू पुट करनी है। 3 गुणित A की जगह पर क्या लिख देंगे 3, प्लस 4 गुणित B की जगह क्या लिख देंगे 4, अनुपात 5 गुणित A की वैल्यू 3 प्लस 5 गुणित B की वैल्यू 4। अब गुणा कर देंगे, 3 तिरिया 9 और 4 चौके 16, अनुपात 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब इनको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 25:35, जो कि 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 7 35, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होगा। तो प्रथमानुपात ज्ञात करने के लिए आप सीधा याद रखिए कि जो पहली वैल्यू दी है वो A है और जो दूसरी वैल्यू दी है वो B है।
और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी, यानी पहली संख्या का स्क्वायर और बी से उसमें भाग। पहली संख्या क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर मतलब उसे 2 बार लिख लेंगे और बटे बी यानी 4 का उसमें भाग दे देंगे। तो 4 से 16 कटा 4 बार और 16 चौके 64, तो ये हमारा प्रथमानुपात हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा 10वां क्वेश्चन, 16 व 36 का मध्य अनुपात, यानी इनके मध्य का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अंडर रूट ए बी, यानी 16 हमारा ए है और 36 बी है, दोनों को अंडर रूट में लिखेंगे। तो 16 से अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 4 और 36 से 6, तो 4 और 6 का कर लेंगे गुणा, तो आंसर आ जाएगा 6 चौके 24। ठीक है ना। एक और समझते हैं, 16 व 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बी वाली संख्या का स्क्वायर और उसमें ए से भाग। तो बी हमारा क्या है 24, तो 24 गुणे 24 बटे 16, इसको हम काट लेंगे तो 12 गुणे 3 यानी 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2-3 चीज़ें ए बी वाले आप याद रखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे पार्ट 2 में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जुड़े रहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।